हेलो स्टूडेंट, ये प्रोसेस अकाउंट का 8वां वीडियो है जो आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं सीरियल वाइज। 7th वीडियो में हमने आपको एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस का केस लिया था। इस क्वेश्चन में हमने आपको वो प्रॉब्लम ली है जिसमें आपका लॉस इन वेट होता है, नॉर्मल लॉस भी दिया रहता है और एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस का केस होता है। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे फेस करेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के थ्रू इस वीडियो को बनाया है जिसमें आपका जो है नॉर्मल लॉस का भी केस हो, लॉस इन वेट का भी केस हो और एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस का केस हो। इन प्रोसेस X 1800 यूनिट वर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस Y एट द कॉस्ट ऑफ 2,98,800। मतलब 2,98,000 आपका जो प्रोसेस का एक्सपेंसेस है जो Y प्रोसेस से X प्रोसेस में ट्रांसफर होके आया है। The other expenses incurred in the process 58,500 और expenses हो जाते हैं। It has been ascertained that in the process 5% of loss in unit in loss in weight and 10% normal loss occurred, and it has been valuated at the rate of 200 per weight। मतलब जो है ये देखा गया है कि 5% आपका लॉस इन वेट होता है और आपका 10% नॉर्मल लॉस होता है और इसको 200 के हिसाब से वैल्यूएट किया जाता है। द आउटपुट ऑफ एक्स प्रोसेस इज 15,560 यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस एक्स अकाउंट एंड एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जो है प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाना है और जो है इफेक्टिवनेस अकाउंट बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा वाई प्रोसेस से कोई चीज ट्रांसफर होकर के एक्स प्रोसेस में आई है, उसके एक्सपेंसिव दिए हुए हैं, 1800 आपकी यूनिट दी हुई है, 5% आपका लॉस इन वेट है, 10% नॉर्मल लॉस है। अब कैसे लगाएंगे आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोसेस एस अकाउंट पार्टिकुलर यूनिट्स रुपीज टू फ्रॉम प्रोसेस वाई से कितना है 1800 यूनिट दी है और उसकी वैल्यू 2,98,800 दी हुई है। अदर एक्सपेंसेस आपके 58,500 है। बाई लॉस इन वेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ 1800 यूनिट। 28 यूनिट का 5% नॉर्मल लॉस हो जाता है तो 1800 का अगर 5% निकालेंगे 90 हो जाएगा और हमने रुपीज के कॉलम में डैश लगा दिया। डैश का मतलब कभी भी लॉस इन वेट की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। फिर लिखिए बाई नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 1800 यूनिट। 1800 यूनिट का 10% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा और इसके बारे में लिखा हुआ कि इसको 200 के हिसाब से वैल्यूएट किया जाता है। तो 180 इंटू 200 दैट्स कम 36,000 आपका जो इसकी वैल्यू आ गई नॉर्मल लॉस की। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन में देखिए आउटपुट मतलब जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं या एक्चुअल प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। तो 500 पे यहाँ लिखिए बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हमने नेक्स्ट प्रोसेस इसलिए लिखा जिससे आपको आदत पड़ जाए कि जब भी आप प्रोसेस बनाएंगे तो मान के चलिए 2 प्रोसेस तो मिनिमम होना ही है, तो पिछले प्रोसेस का बैलेंस नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा, इसीलिए हमने आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखा है और वो 1560 है। अब जैसे ही आप इसको लिख लेंगे आउटपुट को तुरंत आप टोटल लगाएंगे तो 90 प्लस 180 प्लस 1560 तो 1830 आपका क्रेडिट साइड के यूनिट का टोटल आ गया है और डेबिट साइड के यूनिट का टोटल 1800 है। जब भी आपकी क्रेडिट साइड यूनिट का ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा तो इसको एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलते हैं और जब ये डेबिट ज्यादा होता है तो एब्नॉर्मल लॉस, उसका ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट किया जा चुका है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे एब्नॉर्मल लॉस का करते थे वैसे इसका भी होता है। तो टोटल अमाउंट ले लेंगे माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस लॉस इन वेट इंटू एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट का मतलब इसको आप बंद कर दीजिए तो 2,98,800 प्लस 58,500 इन दोनों को टोटल लगाएंगे तो 3,57,300 आ गया। और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है 36,000 दी है तो माइनस 36,000 अपॉन 1800 ले लिया। 1800 में 90 घटेगा 180 घटेगा तो 1800 माइनस 90 माइनस 180 इज इक्वल टू 30 मतलब इंटू 30 से जब कर लेंगे तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 3,21,300 आ गया। अब आप जब 1800 से 90 माइनस 180 घटाएंगे तो आपका 1530 आ जाएगा। अब 3,21,300 डिवाइडेड बाई 1530 इंटू 30 करेंगे तो आपका 6,300 वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ लिखेंगे टू एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस 30
और इसकी वैल्यू हो गई 6300। अब आप दोबारा टोटल लगाएंगे तो 1800 प्लस 30 दैट्स कम 1830 आ गए। अमाउंट 2,98,800, 58,500, 6,300, तो इसका आपका 3,63,600 आ जाएगा। अब यही टोटल यहाँ देखिए क्रेडिट में भी 90 प्लस 180 1,560, तो वो आपका 1,830 आ गया। अब क्या करेंगे, यही ग्रांड टोटल 3,63,600 आप क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के कॉलम में 3,63,600 लिख दीजिए। अब 3,63,600 से जब आप 36,000 घटाएंगे तो 2,27,600 ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका जो है 1,560 की वैल्यू है, जो अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस बनाए तो वो हल ले जाते। अब आ जाइए यहाँ पर आपको एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बनाना है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट डाल देंगे। फॉर्मेट वही होगा, पार्टिकुलर यूनिट रुपीज, पार्टिकुलर यूनिट रुपीज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर आप जनरलिटी के थ्रू करते हैं तो प्रोसेस एक्स डेबिट टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, क्योंकि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आपके क्रेडिट में दी हुई है तो इसको बाई प्रोसेस एक्स करके जो है 30 और इसकी वैल्यू 6,300 लिख दीजिए, 6,300 कर लीजिए। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टू नॉर्मल वेस्टेज। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल वेस्टेज कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। एक प्रकार का आपको 180 यूनिट का लॉस हो रहा है, उसकी वैल्यू 36 दी हुई है, वैल्यूएशन रेट 200 है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको कितने का प्रॉफिट, कितने रुपए पर प्रॉफिट हुआ, 30 पर, 30 एबनॉर्मल हुआ है 30 और उसकी वैल्यू 6,300 है। तो आप 180 यूनिट से जो लॉस हो रहा था उसमें से आप 30 यूनिट कवर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू नॉर्मल वेस्टेज 30 इंटू 200 दैट्स कम 6,000 और 30 आपकी यूनिट्स हो जाएगी। अब आप टोटल लगा लिए, क्रेडिट साइड का टोटल 30 और अमाउंट का टोटल 6,300 हो गया। अब आप यही चीज यहाँ डेबिट में करेंगे तो ग्रांड टोटल आपका 6,300 डेबिट का आ जाएगा, यूनिट आपकी 30 रहेंगी। अब 30 से 30 घटाएंगे तो यहाँ डैश हो जाएगा और 6,300 से 6,000 घटाएंगे 300 आ जाएगा। और इसको यहाँ लिखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में जो है जितनी यूनिटों की वैल्यू दी होती है और आपका जो भी नॉर्मल लॉस दिया होता है, जैसे यहाँ पर 180 यूनिट का लॉस हो रहा था तो आप केवल 30 यूनिट जो है 200 के अनुसार कवर कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस करके 30 इंटू 200 दैट्स कम 6,000। अब जैसे ही आप 6,300 से 6,000 घटाओगे 300 जो बचेगा वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट में चला जाएगा। वर्किंग नोट्स में हमने क्या लिखा है यही बताने की कोशिश की है कि आपका लॉस कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। इफेक्टिवनेस कितनी दी है, 30 दी हुई है, 30 के अनुसार वैल्यू दी है। तो जिसके अनुसार इफेक्टिवनेस, जितनी यूनिटों के अनुसार इफेक्टिवनेस की वैल्यू होती है उतना ही नॉर्मल लॉस आप कवर कर सकते हैं। तो ओनली 30,000 आउट ऑफ 180 यूनिट कैन बी रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 200। मतलब हमने ये बताया है कि 180 में से केवल 30 यूनिट 200 के अनुसार रिकॉर्ड हो जाएंगी। दिस नॉर्मल लॉस इज रिकवर्ड फ्रॉम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस 30 यूनिट्स ऑफ 6,300। मतलब हमने ये बताया है कि जो आपका जो 30 यूनिट जिसकी वैल्यू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आपके 6,300 दी है उसमें से केवल आप 30 यूनिट्स को जो है 200 के अनुसार जो नॉर्मल लॉस हो रहा था 180 का, उसमें से केवल 30 यूनिट्स का ही वैल्यूएशन करके रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और जो भी आपका डिफरेंस बचेगा वो 300 आप जो है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे।